ये सब ऑडियंस के सामने बता दें कि आज तक जितना भी इन्होंने 1 रुपया भी कमाया, क्या अपनी बीवी के हाथ में रखते रहे हैं या अपनी माँ के हाथ में रखते रहे पैसा दिया? क्यों चाचा जी, ऐसा ही है? चाचा जी उम्रा करके झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, कभी छोटा मोटा मसला हो जाया करता था बच्चों के साथ, लेकिन मैं बड़ा फ्रेंडली माहौल रखती थी उनके साथ, उनकी सुन लिया करती थी। अच्छा, ये 7 नौजवान जो बैठा है जी, ये आपका अजीज है, बेटा है, क्या है? जी हाँ बेटा। जरा दीजिए माइक। हाँ जी। एक्चुअली मैंने जो MSc की हुई है फ्रॉम बार्सिलोना यूनिवर्सिटी स्पेन। तो मैं जब भी आता तो हूँ, इसलिए आप उनकी खिदमत नहीं करते यार? बार्सिलोना से इन्होंने घरों में काम करके मेहनत मजदूरी करके आपको पढ़ाया है। मैं आया हूँ वापस। मैं हर साल आता हूँ 2-3-4 माह के लिए। अच्छा। रिसेंटली मेरी शादी हुई है। अच्छा। और जब मैं आता हूँ, मुझे कहीं भी जाना होता है, इनको पैसों की तरफ से कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरी तरफ से नहीं होती। दूसरे भाई हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, दोनों ठीक है, उनका भी बिजनेस, एक यूके में होते हैं और एक इधर हैं। लेकिन इनकी गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि इनकी बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं हो रही। जरा पहले ये क्लियर कर लें। मैं वो चीज़ इस तरह क्लियर करूँगा कि इनको हमारी हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है फाइनेंशियली। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने घर बनाया हुआ है और उसकी रेंटिंग तकरीबन 40,000 के राउंड अबाउट इनको मिल रही वो है। इन्होंने अपने पैसों से बनाया है या आप? इन्होंने अपने पैसों से बनाया हुआ है। इसमें आपकी फिर क्या कंट्रीब्यूशन? लेकिन इनको ज़रूरत ही नहीं है। मैं इनको पूछता हूँ, अम्मी को पूछता हूँ, इनको पूछता हूँ आपको कोई पैसा चाहिए हो? क्या कहते हैं आगे से? कहते हैं नहीं हमारे पास है। नहीं, जो रवैया इनका हमने देखा उससे तो यूं लगता है कि अगर आप पूछते भी हैं ना तो ये कहते होंगे मैं लानत भेजता हूं तुम्हारे पैसों पे। गल कोई एहो जी है। नहीं, सही से बताएं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाचा जी को माइक दीजिए। बहुत तप गए कि गाल ही ना काट। नहीं चाचा जी, बड़े प्यार मोहब्बत से देखें, आज के इस शो के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी शिकायत कम हो जाएंगी। आप बताइए जरा, क्या वो उन्होंने जो बात की है समझाओ इन्होंने। नहीं समझा दिया, आप फिक्र ना करें, अब समझाना ही नहीं है, हम इनका ताकुब करेंगे। मेरी बात का जवाब दें। 40,000 आपको रेंट मिलता है एक घर से, आप उसमें अपने बच्चों की कितनी खिदमत करते हैं? जी झूठ मारदा 40,000 कितों चोट मेरा भरा है। अच्छा जी 40 नहीं होगा, चले एक सेकंड मेरी बात सुनो, चले 20,000 होगा। 20,000 होगा। 30,000 कर लो। चाचा जी 30,000 बड़ी रकम होंदी, तुसी मैच ते पैसे लाਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14-15,000 ਤੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। उस घर में सिर्फ आप ही रहते हैं? नहीं और कोई ਵੱਡਾ बेटा रहता। अच्छा, ਇਹਦੀ बीवी रहती है। ठीक, तो ये उसमें मंथली पैसे नहीं डालते? ਉਹ ਆਪਣੀ बीवी ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਾਲੇ ਨੇ जी जी। ਬੜਾ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ नहीं नहीं। चाचा जी, इसमें बुराई क्या है? ਨਹੀਂ देखें, ਬੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਵੀ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ एक सेकंड। बीवी ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਾ बीवी ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਤੇ किसी ये मेरे बारे में अगर कंप्लेन करते हैं कि मैं अपनी वाइफ को देता हूँ, ये सब ऑडियंस के सामने बता दें कि आज तक जितना भी इन्होंने 1 रुपया भी कमाया, क्या अपनी बीवी के हाथ में रखते रहे हैं या अपनी माँ के हाथ में रखते रहे हैं? हाँ जी, एक्सीलेंट चाचा जी, ये बड़ी अहम बात है। ठीक है जी, मेरी गल सुनो। हाँ जी, बीवियां ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਲੋਕੀ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ अच्छा। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਮਰ नहीं, ਗਿਆ ਹੋਵੇ। आपका माँ बाप भी उस वक्त जिंदा था जब आप अपनी बीवी के हाथ पे रखते थे। माँ का बाप का हिस्सा अलग है, चाहे थोड़ा दें, 5% भी अगर आप देंगे वो उस 50% से ज्यादा है जो दूसरे से बिलवास्ता दें। अगर आपने अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक किया है ना, तो ये वो अदले का बदला है जो लाजमी आपको मिलेगा। ये 1% केसेस भी दुनिया में ऐसे नहीं देखने में मिलते कि आपने बहुत अच्छा रवैया अपनाया, अगर तब भी शिकायत बच्चों से कि यार मैंने तो ये रवैया नहीं अपनाया था, मैंने तो अपने माँ बाप से बड़ी इश्क और मोहब्बत की थी, तो ये मुझे, तो वो आपकी आजमाइश है। इनके साथ जो मेरी प्रॉब्लम चलती है, जो बेसिकली होती है, वो ये होती है कि ये रह रहे हैं हम बड़े भाई के साथ, और इनके ज़हन में होता है कि जो भी मैं वहाँ से अर्न कर रहा हूँ वो इनको सबको दूँ और वो सब के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो। अब मुझे ये होता है कि मैंने स्ट्रगल किया अपने लिए, और मैं अब जो भी कर रहा हूँ इनको जो ज़रूरत हो वो तो मैं देने के लिए राज़ी होता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये उम्रा करने के लिए गए हैं, अम्मी अबू गए हैं, दोनों को मैंने जो है ना टोटली पैसा दिया। क्यों चाचा जी, ऐसा ही है? चाचा जी उम्रा करके झूठ बोल रहा है। नहीं, वो मान रहे हैं कि ऐसा ही है, बिल्कुल जरूर। माँ बाप सर अपनी औलाद से सिर्फ रिस्पेक्ट चाहता है, वो कहते डायरेक्ट भावें रुपया फड़ा दे, सानू बीवी के थ्रू ना दे। अच्छा जी, आपको डायरेक्ट मिलेगा
इंशाल्लाह ताला ये आज वादा करके हमसे जा रहे हैं, लेकिन फिर ये गिला ना कीजिए कि मुझे बहुत थोड़ा दे रहा है और बीवी को ज्यादा दे रहा है। ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਣ ਅੰਮੀ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਹਵਾ ਭਰਾਈ ਇਸ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ कोई और गिला इस बेचारे के साथ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਇਹ ਵੇ ਸਾਰਾ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਜ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ बार्सिलोना वैसे बड़ी खूबसूरत जगह है। ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਾਓ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सारे खुश नसीब ने इन्होंने बच्चे पढ़ लिख के देखो ਉੱਥੇ माशाल्लाह ਮਹਿਮਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜਣ ਜ਼ਰਾ जी आपके साथ तशरीफ फरमा है एक और कपल, आप पेरेंट्स हैं जी, आप बताइए। कभी छोटा मोटा मसला हो जाया करता था बच्चों के साथ, लेकिन मैं बड़ा फ्रेंडली माहौल रखती थी उनके साथ, उनकी सुन लिया करती थी। अच्छा। फिर उनको अगर उनकी कोई गलत बात छोटी सी भी लगती थी तो उनको लैदगी में समझाती थी कि नहीं बेटा यूं है। अच्छा जी, ये जब भी वो बड़ी मेरी अहम बात है कि बच्चे जब जवान हो जाएं उनकी डांट डपट जो है वो पब्लिकली लाउड स्पीकर जाके पूरे मोहल्ले को नहीं सुनाना चाहिए। सबके सामने कहेंगे तो आप उनकी ईगो हर्ट करेंगे। आप जब नाराज हो जाती हैं उनके साथ बोलचाल बंद कर देती हैं थोड़ी देर के हाँ लिए, जी। तो क्या वो फिर आपकी मिन्नत तरला फिर करते आते हैं? हैं मेरे पास, सॉरी मामा जी, सॉरी मामा जी, सॉरी सॉरी करते करते वो मुझे मना लेते हैं। तो ये अक्सर करते होंगे, क्योंकि ये भी देखने में आया कि आज सॉरी किया 2 घंटे बाद भूल जाते हैं। जी, ऐसे वही ही कुछ वो सॉरी की गर्दान नहीं खत्म होती, इस पे भी नाराज नहीं होना चाहिए। ਭਈਏ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਨਾ हाँ, बिल्कुल सही है। उस वक्त बड़ा बच्चों को कभी डांट दिया करती हूँ तो वो आगे से कहते थैंक यू मामा। तो मैं मुझे खुद भी हंसी आ जाती है उसी टाइम कि अब मैं इनको क्या कहूँ। मामा जी ओके, इसका मतलब कॉमेडी घर घर में यानी कि ये फैल है कि अच्छा जनाब आपकी तरफ आते हैं। जी मेरे माशाल्लाह से 2 बेटे 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। और वी आर मोर देन सेटिस्फाइड पेरेंट्स अपने बच्चों से जिस तरीके से उन्होंने हमें रिस्पांस किया, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि क्रेडिट गोज टू माय वाइफ। एक मेंटल कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है। कहते हैं ना मदर्स लैप इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन फॉर द चाइल्ड। एब्सोल्युटली। स्कूल आप कौन से भी भेज दें, बड़े से बड़े स्कूल में भिजवा दें आप, लेकिन उससे फ़र्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि आपका बेसिक इंस्टीट्यूशन जो आपका घर है उसमें आप किस तरीके से लेके चलते हैं बच्चों को, क्या ब्रॉटअप करते हैं, क्या उनकी जो रॉ माइंड है उसको आप किस तरीके से उसमें आप फीडिंग करते हैं। कभी ना कभी तो ऐसे हालात जरूर होते होंगे कि आप दोनों पोल्स अपार्ट होंगे, आपके बच्चे और आप, कोई एक बच्चा और आप, वहां पर आप क्या रवैया अपनाते हैं? मेरा बड़ा बेटा और बेटी, मैं ये चाह रहा था वो मैट्रिक और एफएससी साइड बजाएं, लेकिन शी डिसाइडेड कि नहीं ये ओ और ए लेवल्स करेंगे। ठीक। एंड शी वन, शी मेड श्योर कि ये ओ और ए लेवल्स करें, और इस वक्त उनके वो ओ और ए लेवल करने की वजह से ही नाउ दे आर सिटिंग अब्रॉड। तो यानी आपने उन्हें अलाउंस दिया, आप कन्विंस हो गए? मैं कन्विंस हुआ, जो सच बात है और हक बात है उस पर कन्विंस होना क्या भी चाहिए। बात है, ये रवैया है जिंदगी में। अगर यही रवैया आपका बाहर है ना तो वो आश्कार है जिंदगी में भी। आप अच्छी बात से कन्विंस होने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। आप मूंछों से ट्रैक्टर खींच लेते हैं मैं मूंछों से आपको भी खींच लूंगा। ਅਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ